उम्मीद। 1 वर्ष हो चुका था दीपाली की शादी हुए। हर रोज उसे नीचा दिखाया जा रहा था। उसे ससुराल में नीचा दिखाने का सिलसिला निरंतर जारी था। हो भी क्यों ना, उसने प्रेम विवाह का जो अपराध किया था। दीपाली पिछले ही साल इस घर में बहू बन के आई थी। उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में ही इंजीनियरिंग करते समय विशाल पसंद आ गया था, पर दीपाली के घर वाले इस शादी से नाखुश थे। उन दोनों ने भाग के शादी करने का अपराध कर बैठे, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसे ससुराल में भी तिरस्कृत नजरों से ही देखा जाता था। हो भी क्यों ना, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकती उसे कोई क्यों अपनाए। हर वक्त एक ही ताना, एडवांस और बदचलन आदि नाम सुनने की आदत सी हो गई थी। वो इंजीनियरिंग तो पास कर गई थी, जॉब थी, पर असली परीक्षा जो समाज की है उसमें वो असफल हो चुकी थी। उसे अपने फैसले पर पछतावा भी हो रहा था, पर कोई चारा भी नहीं था। अब वो इतना दूर निकल चुकी थी कि फिर वहां से वापस लौटे तो कहीं की नहीं रह जाएगी। बेचारी अब उसने अपनी जिंदगी से हार मान चुकी थी। विशाल उसे खूब प्यार करता था, मगर उसके घर वाले ताने मारते थे। एक बार कहा था विशाल से चलो शहर में किराए पर घर लेके रहते हैं, मगर विशाल राजी नहीं हुआ। फिर क्या, अब मजबूरन दीपाली को रोज के ताने सुनने ही थे। पैसे भी कमा कर लाती थी, फिर भी उसकी तीनों जेठानी घर बैठे बैठे 2-4 सुना ही देती थी। बेचारी क्या करती, चुपचाप सुन लेती, क्योंकि गलती तो उसने ही की थी कि भाग के शादी कराई थी विशाल के साथ। 1 साल हो गए, मायके से एक कुत्ता तक नहीं आया महारानी जी के। यही बात उसे रोज सुनने को मिलती थी। आज करवा चौथ थी। दीपाली आज ड्यूटी नहीं गई थी क्योंकि आज उसका व्रत था। आज भी उसे नीचा ही दिखाया जाएगा, यही सोच दीपाली अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया था। सोचा आज करवा चौथ के दिन तो उसकी सास और तीनों जेठानियां जरूर उसे जलील करेंगी, क्योंकि सबके मायके से सरगी के लिए नई साड़ी और सिंगार, मिठाई आदि चीजें आई हैं। सोच लिया था कि जब चांद निकलेगा तभी कमरे से बाहर निकलूंगी। उसे किसी बात कमी नहीं थी। वो अपनी कमाई से ही सबसे अच्छी चीजें मार्केट से खरीद कर लाई थी, मगर उसको कौन देखेगा, मायके से जो नहीं आया था। शाम 5 बजे मेन गेट खटखटाया। दीपाली अपने कमरे में लेटी थी। उठकर खिड़की से झांकी तो देखी एक कार खड़ी है गेट पर। अरे ये तो पापा की कार है। पर पापा कैसे हो सकते हैं? याद है जब जबरदस्ती शादी करी थी तो पापा बोले थे, आज से न मैं तेरा बाप न तू मेरी बेटी है, और आज से तू मेरे लिए मर गई है। तब से 1 साल हो चले। पापा मम्मी का आना तो दूर, कॉल तक कभी नहीं किए हैं। रहते इसी शहर में है, कभी मंडी या चौराहे पर मिलती भी हूँ तो वो रास्ता बदल कर निकल जाते हैं। याद है शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में मम्मी कुछ बोलना भी चाही थी, पर पापा हाथ पकड़ के माँ को लेते गए थे। बहुत दुख हुआ था, पर क्या करती, गलती तो हमारी ही है जो बिना मर्जी के प्रेम विवाह कर बैठे। जो भी हुआ अब क्या करें, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो हो ही रहा है। भले सारी दुनिया प्यार न करे, विशाल तो जान छिड़कता है, यही बहुत है। फिर भी माँ बाप का मलाल तो रहेगा ही। अभी ये सब सोच ही रही थी कि फिर खिड़की की ओर देखा तो कार से एक औरत और आदमी उतरे। उसकी आंखें धोखा नहीं दे सकती, वो दीपाली के मम्मी पापा ही तो थे। दीपाली खुशी के मारे पंछी से गेट पर जा पहुंची। देखा उसके मम्मी पापा पूरी कार में भर के ठेल बुठेल भर भर के करवा चौथ की सरगी के सामान लाए हुए हैं, और घर का नौकर उन सामानों को उतारकर बालकनी में रख दिया। दीपाली अपने मम्मी पापा से लिपटकर खूब रो रही थी, मगर इस बार उसके आंसुओं में खुशी का भाव झलक रहा था। माँ पापा बोले, बेटा हम नाराज तो तुमसे बहुत थे, मगर कब रह पाते, आखिर माँ बाप बच्चों से कब तक रूठे रह सकते हैं। ये सब देख दीपाली की जेठानी और सास को अंदाजा लग चुका था कि दीपाली किसी से कम नहीं है। सभी परिवार वालों के लिए दीपाली के माँ बाप कपड़े लत्ते लाए थे। पूरे परिवार के लोग खुश थे। सबसे ज्यादा आज दीपाली खुश थी, क्योंकि उसे पहले ही करवा चौथ में पति की उम्र बढ़ोतरी की कामना तो पूरी ही हुई। उसको अपने परिवार में खोया हुआ मान सम्मान भी जो प्राप्त हो चुका था। कल तक जो ससुराल के लोग उसे तिरस्कृत करते थे, आज वही सम्मान दे रहे थे। बस यही तो चाहिए था दीपाली को, जो आज मिल चुका था। माँ पापा नाश्ता करके जाने लगे। जाते जाते एक कार्ड हाथ में थमाए बोले, फोन करके बताना डिजाइन कैसा है, छपवाना है। इसलिए आश्चर्य से दीपाली ने पूछा, भाई की शादी है क्या? माँ पापा बोले, नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारी अब धूमधाम से शादी करेंगे। दोबारा विशाल से ही तुम्हारी शादी करेंगे। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। आसपास वालों को हम ये नहीं समझने देंगे कि अब तुम भागकर शादी की हो। जो हमारा आशीर्वाद स्वरूप भेंट तुम उस मंदिर में की हुई शादी में पाने से वंचित रही,
वो सारे दैनिक उपयोगी वस्तुएं हम दें और आशीर्वाद भी देंगे। आसपास के लोग भी कहेंगे कि हमने अपनी बेटी की शादी क्या धूमधाम से की है। आज दीपाली को अनायास खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। सोच रही थी कि चंद घंटों में ही कितना परिवर्तन हो जाता है। जीवन में अगले पल जो दुख से भरा होता है, अचानक कुछ ही घंटों में खुशियां बरसने लगती है। इसलिए कभी भी किसी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सच में जिंदगी भी एक पहेली है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।